कि कहीं ना कहीं मोदी और पूरी जो उनकी भाजपा है वो पहलगाम हमले का इस्तेमाल बिहार चुनाव में को जीतने में करना चाह रही है। अब इसमें मैं कुछ बातें बोलना चाहता, मैं तो खड़ी खड़ी बात कहता हूँ। पहली बात, इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर थोड़ा अटपटा लग रहा है। अटपटा मुझे इसलिए लग रहा है कि खुद नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन ने बरसों पहले सिंदूर लगाना बंद कर दिया, लेकिन बाद में नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी जसोदाबेन को दूध की मक्खी की तरह अपनी गृहस्थी से निकाल बाहर किया और उस पर इतने जुल्म किए हैं मोदी ने कि जसोदाबेन ने सिंदूर लगाना बंद कर दिया। वो मोदी के नाम का सिंदूर नहीं लगाती। लेकिन पटना में भी मॉक ड्रिल होगा। शाम 7 बजे एकदम पे पे पो पो करके सायरन बजेगा और बत्ती गुल होगी और क्या क्या होगा। पिछले कुछ दिनों से ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस देश में राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। धारा 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, वो हर भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है, उसको नरेंद्र मोदी का परदादा भी नहीं छीन सकता। नहीं, ये तो आपका ना ये इंटरप्रिटेशन है, लेकिन जब सिंदूर की बात होगी तो सबके सिंदूर की बात होगी, जसोदाबेन के सिंदूर की बात नहीं होगी। और जब सिंदूर की बात होगी तो मोदी की पत्नी जसोदाबेन के सिंदूर की बात भी होगी। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। आपको पता है कि 22 अप्रैल को देश को दहला देने वाली जो घटना घटी और उसके 14 दिन बाद रात्रि 1 बजे के करीब जो है एयर स्ट्राइक किया गया और उसके बाद जो है एलओसी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई और इससे जो है तमाम देश में जिस तरह से गुस्सा थी अब उत्साह में बदलता हुआ दिख रहा। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, मोदी कह रहे थे, कल एक निजी इंटरव्यू में कह रहे थे कि हमारे जो चुप रहने का या कार्य करने का जो काफ़ी सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। कल के एक्टिविटी के बाद जो रात्रि 1:30 बजे के करीब जिस तरह से एयर स्ट्राइक किया गया और नाम दिया गया सिंदूर, तो आप इसे किस तरह का देखते हैं? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर आधी रात में चलाया गया है। इसमें भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। यदि सच में आतंकी मारे गए हैं तो ये खुशी की बात है। अब इसमें मैं कुछ बातें बोलना चाहता, मैं तो खड़ी खड़ी बात कहता हूँ। पहली बात, इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर थोड़ा अटपटा लग रहा है। अटपटा मुझे इसलिए लग रहा है कि खुद नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन ने बरसों पहले सिंदूर लगाना बंद कर दिया। मोदी ने जसोदाबेन से शादी की थी, अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लिए थे, लेकिन बाद में नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी जसोदाबेन को दूध की मक्खी की तरह अपनी गृहस्थी से निकाल बाहर किया। और अब ये स्थिति है कि बेचारी गांव में रहती है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास में जसोदाबेन को कदम भी नहीं रखने देते हैं और उस पर इतने जुल्म किए हैं मोदी ने कि जसोदाबेन ने सिंदूर लगाना बंद कर दिया है। वो मोदी के नाम का सिंदूर नहीं लगाती है। तो ये भी एक मुझे मजाक ही लग रहा है कि जिस नरेंद्र मोदी ने खुद सिंदूर का मान नहीं रखा, जिसकी पत्नी ने खुद सिंदूर लगाना बंद कर दिया हो, वो ऑपरेशन सिंदूर चला रहा है। खैर, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि कई बातें ध्यान में हमें रखनी है। एक तो है कि ऐसा शुरू से ही लग रहा है पहलगाम पर जो हमला हुआ 22 अप्रैल से ही, कि कहीं ना कहीं मोदी और पूरी जो उनकी भाजपा है वो पहलगाम हमले का इस्तेमाल बिहार चुनाव में को जीतने में करना चाह रही है ना। जैसे कि पहलगाम में हमला हुआ तो कायदे से प्रधानमंत्री को कश्मीर जाना चाहिए था, पहलगाम जाना चाहिए था या श्रीनगर जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री कहाँ गए? मधुबनी, सीधे बिहार पहुँच गए। तो जो सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि कश्मीर में तनाव है, बिहार में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कश्मीर के मामले पर, पहलगाम के मामले को लेकर बिहार चुनाव को साधने की कवायद हो रही है। साफ कनेक्टिंग। अभी देखिए, आज ही शाम 7 बजे पटना में मॉक ड्रिल होगा। अब इसको मैं नौटंकी के सिवाय कुछ नहीं मानता। पटना कोई सीमावर्ती जगह है नहीं, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है पटना। पटना तक पाकिस्तान के विमान पहुंच जाए, ये बहुत दूर की कौड़ी है, मतलब लगभग असंभव बात है ना। लेकिन पटना में भी मॉक ड्रिल होगा। शाम 7 बजे एकदम पे पे पो पो करके सायरन बजेगा और बत्ती गुल होगी और क्या क्या होगा। तो आप पटना में युद्ध का माहौल क्यों बना रहे हैं, है ना? कि कई देश जो हैं प्रत्येक वर्ष जो है इस तरह के मॉक ड्रिल करते नहीं, हर देश की अलग अलग स्थिति है। नकल के लिए भी अकल चाहिए, है ना। ये बात है ना, हर देश की अलग चीज़ है। अब जापान में बहुत भूकंप आते हैं, इसलिए वहाँ छोटे छोटे बच्चों को, 3 साल के बच्चों को मॉक ड्रिल साल भर कराया जाता है, भूकंप से कैसे बचें। भारत में वैसा नहीं ना होता। हर देश की अलग स्थिति है, नकल के लिए अकल चाहिए। आँख मूंद के आप नकल कीजिएगा तो नकलची बंदर बन जाइएगा। आँख मूंद के किसी की नकल नहीं करना है, मैं ये कह रहा था।
तो ये सब जो बात आ रही है, अगर ये सच है कि आप ये करके आप देखिएगा, आप मैं अभी से भविष्यवाणी कर रहा हूँ दर्शकों के सामने कि भाजपा नेता पूरा बिहार में घूमेंगे, एकदम ये हो गया विजय दिवस मना देंगे, इधर गुलाल उधर अबीर, पूरा एक माहौल तैयार किया जाएगा जिससे बिहार के चुनाव तक ज्वलंत मुद्दे पब्लिक भूल जाए, बेरोजगारी भूल जाए, अशिक्षा भूल जाए, भ्रष्टाचार भूल जाए, महंगाई भूल जाए, बस ऑपरेशन सिंदूर और मोदी नाम केवलम। तो ये जो बात है ये बहुत ओछी राजनीति है। ठीक है, आतंकी ठिकानों पर हमला किए गए वो ठीक किया गया, लेकिन यदि आप उसके नाम पर बिहार के चुनाव जीतना चाहते हैं तो ये बिहार के बेरोजगारों का मजाक है, बिहार की गरीब जनता का मजाक है। दूसरी बात मैं जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस देश में राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। अभी मैं देख रहा था सुबह में, पता नहीं कितनी सही खबर है, लेकिन एक खबर चल रही है कि पुण्य प्रसून वाजपेयी के यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया है। अगर ये सच में सही खबर है तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। पुण्य प्रसून वाजपेयी कोई आतंकी नहीं है, उनको आप ओसामा बिन लादेन नहीं मान सकते हैं। वो देश के बहुत वरिष्ठ और सम्मानित पत्रकार हैं, उनका चैनल मैं भी देखता हूँ, बहुत तथ्यपरक बातें करते हैं, सही बातें करते हैं। यदि आप राष्ट्रीय सुरक्षा और ये सब का हवाला दे के उनके चैनल को बंद कर देते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके पहले एक 4 PM चैनल है, संजय शर्मा का चैनल, उसके भी 70 लाख सब्सक्राइबर्स थे, उसको भी सरकार ने बंद करवा दिया। वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, कपिल सिब्बल उनका मुकदमा लड़ रहे हैं संजय शर्मा का। तो नेहा सिंह राठौर पर आपने देशद्रोह के केस कर दिए, वो भोजपुरी लोक गायिका है, वो कोई आतंकी नहीं है। तो ये जो एक ट्रेंड बन गया है पिछले कुछ महीनों में कि सरकार सवालों से बच रही है, तो ये ट्रेंड गलत है। देखिए, मैं बार बार दर्शकों को कहता हूं कि ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और देश का जो संविधान है वो हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। धारा 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, वो हर भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है, उसको नरेंद्र मोदी का परदादा भी नहीं छीन सकता है। तो ये जो एक ट्रेंड शुरू हुआ है देश में कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हम लोकतंत्र का गला घोट देंगे, यूट्यूब चैनलों को बंद कर देंगे, केस मुकदमा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये नहीं होना चाहिए। आतंकियों से आप युद्ध कीजिए, लेकिन लोकतंत्र पर सर्जिकल स्ट्राइक बंद कीजिए। जी सर, पहली जो आपने एक बात कही कि अपने पत्नी को जो है सिंदूर जो है लगाना जो जिस तरह से औच्छिक कर दिया, उसे दूर कर दिया, तो ये सिंदूर उसके लिए है जो उस पहलगाम में घटना घटी और कई माताएं बहनें की जो सुहाग उजड़े, उससे कनेक्टिंग किया जा रहा है। नहीं, ये तो आपका ना ये इंटरप्रिटेशन है, लेकिन जब सिंदूर की बात होगी तो सबके सिंदूर की बात होगी। जसोदाबेन के सिंदूर की बात नहीं होगी। जसोदाबेन का सिंदूर नहीं है, आप बताइए। जी जी बिल्कुल है ना सिंदूर, हर विवाहिता महिला के लिए सिंदूर है। ठीक है, पहलगाम में मान लीजिए किसी का सिंदूर उजड़ गया और वो विधवा हो गई तो उसका मुझे बहुत गम है, लेकिन क्या जसोदाबेन का सिंदूर नहीं है सिंदूर? वो क्या टमाटर की चटनी है? उसका भी मान रखना चाहिए मोदी को। और मोदी के मुंह पर सिंदूर की बातें शोभा नहीं देती। जिसने अपनी पत्नी पर इतना जुल्म किया हो कि वो सिंदूर लगाना, आप नेट पर जाइए, आप जसोदाबेन की तस्वीरें खोजिए, एक भी तस्वीर में वो सिंदूर लगाते नहीं दिखेगी। उसका पति अभी जीवित है, नरेंद्र मोदी, लेकिन एक भी तस्वीर में आप जसोदाबेन को सिंदूर लगाकर नहीं देखेंगे। तो जब सिंदूर की बात करेंगे ना मोदी जी, तो देश पूछेगा और सबको पूछने का हक है कि जसोदाबेन के सिंदूर का क्या होगा मोदी जी। जब इन लोगों ने नाम दिया इसका ऑपरेशन सिंदूर, मोदी की सहमति से ही नाम दिया गया होगा, तब इन लोग को जसोदाबेन के सिंदूर का लगता है ध्यान में नहीं था। अब जब मैंने सवाल उठाया है तो धीरे धीरे बाकी लोग भी सवाल करेंगे। जी, इस एयर स्ट्राइक को आप कैसे देखते हैं कि कितने दिनों से जो है इस रेकी किया गया होगा, ठिकानों को जो पता लगाया गया होगा, और कितने संख्या में जो है वहाँ पे जो आतंकवादी हैं वो मारे गए होंगे, या सिर्फ पब्लिसिटी, या यूँ कहे जिस तरह से रात्रि के बाद जो है सोशल मीडिया जिस तरह से गहमागहमी बन गई है और देश अपने आप को जो गौरवान्वित कर रही है, सभी लोग जो गुस्से में थे, अब थोड़ी सी जो है ठंड पड़ रही है। नहीं, बहुत कुछ तो आईटी सेल भी बीजेपी का बहुत रायता फैलाता है ना। आईटी सेल बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें करेगा, बहुत फेक वीडियो भी दिखाएगा। आजकल तो देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर 90% खबरें जो होती है फर्जी ही चलती है ना। गाजा की बमबारी की तस्वीर दिखा दी जाएगी पाकिस्तान की बमबारी कह के। कितने लोगों को अकल है कि वो उसको चेक करेंगे या उसको पकड़ेंगे? यहाँ तो पब्लिक भी जाहिल ही है। मोदी जी ने कह दिया कि सिंधु नदी का जल बंद कर दिया जाएगा, जाहिल पब्लिक ताली पीटने लगी। अब विशेषज्ञों का कहना है कि जल को बंद करने के लिए आप उस पर भाखड़ा जैसे आपको बड़े बड़े बांध बनाने पड़ेंगे। वो कोई आपके रसोई घर की टोंटी नहीं है, सिंधु नदी के जाके बंद कर दीजिए, बंद हो जाएगा। तो देश के साथ समस्या ये हिंदुस्तान के साथ कि प्रधानमंत्री भी जाहिल है, पब्लिक भी जाहिल है।
एक जाहिल बोलता है, दूसरा जाहिल ताली पीटता है। तो इसी में देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। इसलिए मैं लोगों से ये कहता हूँ कि भाई युद्ध कोई मजाक नहीं है। जितने भी तथ्य हों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आए, उस सबको ठोक बजा के माने, उनको फैक्ट चेक कर लें, है ना। ऐसा नहीं कि जो कहते हैं कि कौवा कान ले गया तो बच्चा कौवा का पीछा कर रहा है बिना अपना कान चेक किए हुए, वैसा नहीं मूर्ख बन जाइए। इस एयर स्ट्राइक को लेकर जो है अमिताभ दास क्या खुश हैं? मानते हैं कि हुआ ठीक है, इससे भी बड़ा होना चाहिए था, या कई और सवाल जो है कि अभी और बाकी है? यदि आतंकी मारे गए हमले में तो अमिताभ कुमार दास इस एयर स्ट्राइक से खुश हैं, लेकिन इस एयर स्ट्राइक का उपयोग बिहार के चुनाव के लिए नहीं होना चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोकतंत्र का गला नहीं घोटना चाहिए। और जब सिंदूर की बात होगी तो मोदी की पत्नी जसोदाबेन के सिंदूर की बात भी होगी। धन्यवाद। तो आपने देखा कि रात्रि से ही देश में खुशी का लहर है, जिस तरह से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया गया और उसका नाम सिंदूर दिया गया है। और उनके बाद जो है तमाम जो राजनीतिक हलचल से लेकर देश विदेश से भी जो है मोदी से संपर्क में है और कई सारे जो है छानबीन चल रही है, कितने लोग की मरे अटैक में जो मारे गए हैं उस पर भी नज़र रखी जा रही है। और 9 जगह पे बताया जा रहा है, करीब 9 जगह पे 9 ठिकानों पर जो है ये एयर स्ट्राइक के द्वारा जो है मूसलाधार जो है कह सकते हैं कि उस पर जो है बरसाया गया। लेकिन अब देखना होगा कि इससे भारत में और यूं कहे तो पाकिस्तान क्या सबक सीखेगी कि जिस तरह से चुप्पी और कहा जाता सनातनी जो शांत रहते हैं और किस तरह से शांतिपूर्ण करते हुए और पाकिस्तान में जाकर अपना जो है डंका बजा दिए। अब देखना होगा इसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल इसका इतना है, देखते हैं। धन्यवाद।